माननीय सदस्य, आप सब लोगों का पुनः स्वागत है। आपको मालूम है कि आज सदन में अध्यक्ष का चुनाव होना है। मुझे अध्यक्ष के चुनाव के लिए कुल 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के द्वारा प्रस्ताव है। मैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ कि विजेंद्र गुप्ता जी, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, उन्हें इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। ये प्रस्ताव सदन के सामने है। श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी सेकंड करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं विजेंद्र गुप्ता जी के अध्यक्ष के नाम के रूप में। दूसरा प्रस्ताव श्री रविंद्र राज सिंह इस सिलसिले में रखना चाहते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि मैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी को, जो इस सदन के सदस्य हैं, को इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। श्री परवेश साहब सिंह, माननीय मंत्री, इस प्रस्ताव के बारे में से। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रविंद्र इंद्राज सिंह जी द्वारा प्रस्ताव रखना चाहते हैं, जो वो प्रस्ताव लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। श्री कुलवंत राणा जी के द्वारा भी एक प्रस्ताव दिया गया है, तो वो भी रख सकते हैं अपना मसला। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जो प्रस्ताव लाए हैं माननीय विजेंद्र गुप्ता जी को जो अध्यक्ष के चयन के लिए, उसके लिए मैं उसका प्रस्ताव के मैं पक्ष में भी हूँ, साथ में उनको बधाई देता हूँ। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत एवं श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय मंत्री जी द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव सदन के सामने है कि श्री विजेंद्र गुप्ता, जो इस सदन के सदस्य हैं, को इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। चूंकि ये पहला प्रस्ताव पास हो गया है, इसलिए नियम अनुसार अन्य प्रस्तावों को लाने की आवश्यकता नहीं है। अतः मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री विजेंद्र गुप्ता जी नवगठित 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस दायित्व को बखूबी निभाएंगे तथा सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाएंगे। जिस आसन पे आज आप विराजमान होने वाले हैं, उस पर श्री विट्ठल भाई पटेल जैसे महान नेता विराजमान हो चुके हैं, जो भारत की संसदीय इतिहास में प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। मुझे उम्मीद है कि आप सदन के नियमों का और परंपराओं का सम्मान करते हुए निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मैं ये भी आशा करता हूं कि पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी मान्य सदस्यों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी को बधाई देता हूं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा और श्रीमती आतिशी जी से अनुरोध करूंगा कि वो नवनिर्वाचित अध्यक्ष को उनके आसन तक लेके आए।
एक हो गया अब मैं सभी को प्रणाम करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से अपने विचार व्यक्त करेंगी, उसके लिए उनको आमंत्रित करता हूं। मैं आज इस 8वीं विधानसभा के पहले सदन में हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय सदस्य विजेंद्र गुप्ता जी को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने दिल्ली की सेवा में अपना जीवन लगाया। 3 बार निगम पार्षद रहते हुए, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहते हुए और इससे पहले 2 बार विधायक के रूप में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो आपने दिल्ली के लिए काम किया, दिल की गहराई से आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आपका अनुभव, आपका ज्ञान और आपका जो पूरा इस सामाजिक जीवन में विधायक रहते हुए जो एक्सपीरियंस है वो इस सदन के काम आएगा और पूरा संसदीय प्रणाली से, लोकतांत्रिक प्रणाली से आप इस सदन को चलाएंगे और हम सब सदस्यों को इस सदन में ये मौका मिलेगा कि हम अपनी बात को बखूबी रख सकें और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में इस सदन को गरिमापूर्ण तरीके से आपकी अध्यक्षता में चलने का मौका मिलेगा। दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई। बहुत संघर्ष किए हैं विजेंद्र जी ने, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी आपको करना पड़ा, जब कई बार आपको यहाँ से उठा करके बाहर भेज दिया जाता था, परंतु आपकी अध्यक्षता में चल रहे इस सदन में किसी भी माननीय सदस्य के साथ ऐसी स्थिति ना आए। मुझे लगता है कि आप सबको नियमों का पालन करवाते हुए अच्छे माहौल में इस सदन को चलाएंगे। एक बार फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं सुश्री आतिशी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। सबसे पहले तो मैं हमारे पिछली विधानसभा में भी साथी रहे विजेंद्र गुप्ता जी, जो नेता प्रतिपक्ष रहे, 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, आज दिल्ली विधानसभा के स्पीकर बने हैं। मैं हमारे सभी साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी ने हमेशा विधानसभा में लोगों के मुद्दे उठाए, मजबूती से उठाए और आज आपको अध्यक्ष बनने पे बहुत बहुत बधाई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक बात पे बहुत दुख व्यक्त करूंगी, जो आपके स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। आप बैठिए शहीद मैडम, आजम बैठिए। भगत सिंह की आप तस्वीर हटा बैठिए। दी। अब ये मैं भारतीय अनुरोध जनता करूंगा, पार्टी का मनजिंदर दलित सिंह विरोधी सिरसा जी अपने विचार रखेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा जी। धन्यवाद जी अध्यक्ष जी। आज मनजिंदर सिंह बहुत सिरसा। हर्ष है, हम सब के लिए बड़ा हर्ष का मौका है। आज मनजिंदर विजेंद्र गुप्ता जी जो बोलिए। आप लंबे बैठ समय जाइए, से- बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए। बैठिए, बैठिए, विधानसभा के बैठिए, अंदर बैठिए, बैठिए, हो गया हो गया बैठिए। चलिए बैठिए। हो गया बैठिए, 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 अध्यक्ष जी। बैठिए, बैठिए, की आप व्यवस्था बनाइए। बैठिए, बैठिए, मैडम बैठिए, मैडम बैठिए, मैडम बैठिए। देखिए चेयर की रिस्पेक्ट करने से ही बात बनेगी। आप बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए मनजिंदर जी। ये जो समय है ये शिष्टाचार यहाँ पे संबोधन था, आपको उसका पालन करना चाहिए था, राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। मैं कड़े शब्दों में आतिशी जी के व्यवहार की निंदा करता हूं कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहे इस सदन को बिना कारण के डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मुद्दा उठाने के लिए आपको पूरा समय मिलेगा, आप जितने मर्जी मुद्दे उठाइए, लेकिन आप अगर मुद्दा उठाने से पहले इस तरह का वातावरण यहाँ बनाना चाहेंगी तो ये विपक्ष का गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया ये बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद। बैठिए। मनजिंदर सिंह सिरसा जी। अध्यक्ष जी मनजिंदर सिंह सिरसा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिस तरीके से आपने आप रुकिए। मनजिंदर सिंह सिरसा। आपको संदीप भाई बैठिए। अरे खुदा जी मुझे लगता है कि विपक्ष जो है सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने देना चाहता। मैं चेतावनी देता हूं, ठीक है। आप अपना स्थान ग्रहण करिए। अगर आपने नियम और कानून का उल्लंघन किया और अराजकता फैलाने की कोशिश की सदन में तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। ये आपका व्यवहार निंदनीय है, इस पर आपका व्यवहार अराजकतापूर्ण है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सदन की गरिमा को बनाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं, आप सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं। यहाँ अराजकतावादी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, तमाम अपने साथियों को, कि वो इस पूरे मामले पर देखिए चलिए, अपना हो गया, स्थान बैठिए। ले। और ये अराजकतापूर्ण व्यवहार निंदनीय है। सदन के पहले दिन ही कार्रवाई शुरू होते ही इस प्रकार की अराजकता सदन में फैलाना, ये आम आदमी पार्टी के सदस्य, उनको ये शोभा नहीं देता। ये पूरी तरह से अराजकता है, नियमों का उल्लंघन है और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। आसन का भी निर्देश का पालन ना करना और बिना समय दिए बोलना, ये आपकी कड़े शब्दों में निंदनीय ये कृत्य है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपना स्थान लें और सदन की इस गरिमापूर्ण व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास ना करें। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप बैठिए और सदन की गरिमा को समाप्त ना करिए। लवली जी, अपना मैं आज सिरसा जी। विजेंद्र गुप्ता जी के अध्यक्ष चुने जाने पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। विजेंद्र जी मैं विपक्ष के सदस्यों को कहूंगा, वो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, सदन की गरिमा को वो पूरी तरह से, ये बधाई प्रस्ताव है विधानसभा अध्यक्ष के चयन पर, ये बधाई प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और उस चर्चा के समय इस तरह की बात, आपका बोलना कहना, आपके व्यवहार को मैं अनुचित करार देता हूं। ये व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है, निंदनीय है, इसके कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं आप अपने स्थान पर तुरंत बैठ जाएं। आप सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप अपना स्थान लीजिए। धन्यवाद। बधाई प्रस्ताव पर अगर बात करनी है
तो बधाई प्रस्ताव पर बात करने के लिए आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मंजिंदर मैं आप सिंह सिरसा सबको धन्यवाद करता हूं। विजेंद्र गुप्ता जी को आज अध्यक्ष के रूप में बैठिए। हम सब ने बैठिए। बधाई प्रस्ताव पर आपके नाम आमंत्रित हैं। जो सदस्य बधाई प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं उनके प्रस्ताव मेरे पास आए हैं, मैं लिखकर भेज दीजिए। ठीक है। मंजिंदर विजेंद्र सिंह गुप्ता जी, सिरसा। मैं जहां आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। 3 बार निगम पार्षद के रूप में, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में हमने आपके साथ निगम में भी काम किया, हमने आपके साथ विधानसभा में भी काम किया। जो संसदीय प्रणाली की आपको जानकारी है और जिस तरीके से दिल्ली के मुद्दे आप बड़ी शिद्दत से उठाते रहे हैं, हमें बहुत आज खुशी हुई कि जब आपको अध्यक्ष के रूप में इस सदन में सेवा का मौका मिला। ये हम सब के लिए बड़े हर्ष की बात है। और मैं एक बात जहां आपको बधाई देना चाहता हूं, अपने सभी सदस्यों के से मिलकर हम सब आपको बधाई देते हैं। हमें पता है कि ये जो विधानसभा में आपके साथ होता था, जैसे हमारे अभी सीएम महोदय ने कहा, बहुत बुरा होता था। मैं अभी बैठा हुआ यही कह रहा था, बहुत बुरा समय आपने देखा। लेकिन ऐसा होता है, ये समय का चक्कर है। कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज उस विधानसभा में नहीं रही। लेकिन मैं एक बात अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ। मुझे दुख हुआ जब ये कहा गया, जिन लोगों ने 1984 के कातलों के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ा हो, जिन लोगों ने सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को फारग किया हो, जिन लोगों ने कहा वो टाइटलर नेक आदमी है, सज्जन कुमार नेक आदमी में इस पार्टी के साथ समर्थन में चुनाव लड़ेंगे, जो इकट्ठे चुनाव लड़े हों, जो सिखों के कातलों के गलों में सरोपे डालने वाले लोग आज हमें ये बता रहे हैं। हमें बड़ा दुख है कि इस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया। और इसी तरह से मेरा आपसे अनुरोध है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठिए। चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं आपको बहुत प्यार से कह रहा हूं, बैठिए, बैठिए, बैठिए आप। ये बधाई, आप बैठिए, बैठिए आप। कुलवंत राणा जी, चलिए कुलवंत राणा जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके विधानसभा अध्यक्ष बनने पर आपको हार्दिक तरह से बहुत बहुत बधाई। ये सत्य है कि इस कुर्सी पर माननीय विठल भाई पटेल जी के बाद चतुरालाल गोयल जी, चौधरी प्रेम सिंह जी, योगानंद शास्त्री साहब, सुभाष चोपड़ा जी, अजय माकन जी और रामनिवास गोयल जी ने भी इस पद को सुशोभित किया है। और ये भी सत्य है कि आपने अपने जीवन में प्रारंभ से ही आप समाज सेवा में से जुड़े हुए हैं और आप निगम पार्षद पहले बने, फिर आप विधायक भी बने, नेता विपक्ष भी बने आप कॉरपोरेशन में, और फिर आप नेता विपक्ष विधानसभा में बने, 2 बार रहे आप। तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको बहुत अनुभव है और उस अनुभव का लाभ पूरे हाउस को मिलेगा, दिल्ली को प्राप्त होगा। और मैं माननीय विपक्षी सदस्यों से प्रार्थना करूँगा, समय होता है हर चीज़ का, उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए विरोध कब करना है, कब नहीं करना और कब धन्यवाद करना है, उसका ध्यान रखेंगे। हाउस चलेगा ना, हाउस में आपका सहयोग चाहिए। उसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, आप ये अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। और मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ नए मित्र हैं उनको अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा ना बोलते हुए पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। मैडम बैठिए, आप बैठिए। अरविंदर सिंह लवली अपनी बात करेंगे। मैडम आप बैठिए। सदन की कार्रवाई को सुचारू चलने दीजिए। सदन की कार्रवाई को आप शुरू करिए आप। मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं, अध्यक्ष जी हाउस तो ऑर्डर में लाइए ना। मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं, ये बधाई प्रस्ताव है। आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। लवली जी बैठिए। अध्यक्ष जी ये हाउस तो बहुत ही दुख की बात है कि विपक्ष एक गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। गैर जिम्मेदार विपक्ष के रूप में यहां पर सदस्य अपना व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको समय मिलेगा, जब आप चाहेंगे, जिस मुद्दे पर चाहेंगे मैं चर्चा करवाऊंगा, आपको पूरा समय दिया जाएगा। लेकिन आपकी ये कार्रवाई सीधे तौर पर सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब कर रही है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है और सदन को सुचारू रूप से चलने में इसको रोका जा रहा है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मेरा अनुरोध है कि ये लोग बैठे, क्योंकि ये पहले दिन ही सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि शिष्टाचार बना के रखिए,
सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ने दिया जाए। सदन की कार्रवाई को रोकना पूरी तरह से गैर कानूनी है और ये अपनी कार्रवाई मेरा ये अनुरोध है कि आप अपना आसन ग्रहण करिए और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। आम आदमी पार्टी पूरी तरह सदन को डिस्टर्ब करने के मन से आई है। सदन का पहला दिन ही सिर्फ डिस्टर्बेंस करना और मैं चाहूंगा कि अरविंदर सिंह लवली जी से पहले अभय वर्मा जी अपनी बात कहें। अभय वर्मा। अध्यक्ष जी, ये जो अभी मैं चाहूंगा आ रहे हैं, पक्ष के सदस्यों के माइक खोल दिए जाएं। ये 62 से 22 पे आ गए, इनको समझ पक्ष में के नहीं आ सदस्यों रहा। के माइक खोल दिए जाएं। पक्ष के सदस्यों के माइक खोल दिए जाएं। बोलो सारा सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पक्ष के सदस्यों के माइक खोले जाए, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसलिए पक्ष के सदस्य बोलेंगे। आप बोलिए। शर्म करो। सबके बोलिए। जिंदाबाद। सदस्यों को माइक खोल दीजिए। अमर रहे, पक्ष के सभी सदस्यों को माइक खोले जाए भगत सिंह अमर रहे। क्योंकि ये सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पक्ष के सदस्यों से मेरा अनुरोध है, आप माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। भगत सिंह माइक का इस्तेमाल करिए। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह शहीद भगत सिंह अमर रहे। शहीद भगत सिंह सभी माइक खोले। सिंह मुख्यमंत्री खोलिए माइक सबके। शहीद सबके भगत माइक सिंह खोलिए। शहीद भगत बोलो सिंह उनको आप सबके माइक खोलिए। आप माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सदन को डिस्टर्ब करने आए हैं और इनकी अराजकता के खिलाफ मेरा ये कहना है, सदन में आवाज उठनी चाहिए। सबके माइक खोलिए। खोलिए माइक। सबके माइक खोलिए। माइक। भारत माता की भारत माता की जय। भारत माता की जय 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 जय। बहुत ही दुख की बात है कि सदन को डिस्टर्ब करने के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। बहुत ही दुख की बात है। जय सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब किया जा रहा है। सदन को 15 मिनट के लिए एडजॉर्न किया जाता है। कर दिया। अरविंदर सिंह लवली जी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद इस सदन की लोकतांत्रिक परंपराएं दोबारा से बरकरार होंगी। इस सदन के अंदर प्राइवेट मेंबर्स का डे होगा, जिसको बाबा साहब ने ही हमको अधिकार दिया है। इस सदन के अंदर प्रश्नकाल फिर से लागू होगा, जिसका अधिकार बाबा साहब ने दिया है। आज जो बाबा साहब के ठेकेदार बन रहे हैं, 11 साल से लोकतंत्र की हत्या इस सदन के अंदर करते रहे हैं। वो सदन जिस सदन के अंदर महात्मा गांधी आए हो, वो सदन जिस सदन के अध्यक्ष विठल भाई पटेल रहे हो, उस सदन में 11 साल जो अम्बेडकर जी की लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या करते रहे हैं, वो आज बाबा साहब की बात कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद वो लोकतांत्रिक मूल्य, वो लोकतांत्रिक चीजें फिर से एक सदन में बाहर होगी। और ये सदन जी बैठिए। सदन आप बैठिए। आप ये बैठिए। सदन बैठिए। दोबारा से अपना वो खोया हुआ गौरव। बैठिए। हाँ जी। अध्यक्ष जी, आपकी अध्यक्षता में मुझे उम्मीद है कि जिस असेंबली की पार्लियामेंट का स्वप्न बाबा साहब ने रखा था, वो स्वप्न फिर से साकार होगा। इस सदन की परंपराएं फिर से बरकरार होंगी। इस सदन में क्वेश्चन आवर होगा, इस सदन में 280 होगा, इस सदन में प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन होगा और 11 साल तक जो इस सदन की
परंपराओं को जो तार तार करते रहे, उनको दिल्ली के लोगों ने सजा दी है, उनको जो है निश्चित तौर पे आने वाले समय में और मजबूती के साथ सजा देंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धर्मेंद्र सिंह मारवा। आपने जो 3 बार विधानसभा की सेवा की है, कारपोरेशन की सेवा की है, आपने दिल्ली की सेवा की है। ये जो लोग हैं 20-20 गाड़ियां इनसे छिन गई है, 20 गाड़ियां छिन गई है और तीसरी अब अकेली आ रही है। ये अब और क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? इनके 10-10 गाड़ियां, 2-2 गाड़ियां, पैसे चले गए इनके, पैसे 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 चले गए अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, पैसे 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 पैसे। अध्यक्ष जी, इनको दिल्ली की जो जनता ने करप्शन में केजरीवाल अंदर गया, करप्शन में सिसोदिया अंदर गया, करप्शन में सतिंदर जैन अंदर गया। अब इनको पैसे चाहिए, पैसे दे दो, पैसे पैसे दे दो, पैसे इनको पैसे, और किसी को पैसे दे दो, पैसे चाहिए, पैसे पैसे चाहिए, पैसे। अध्यक्ष जी, इनको आप लोग संविधान को नहीं मानते, ये अम्बेडकर की क्या बात करते हैं? ये संविधान को मानते नहीं है, संविधान को नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, अम्बेडकर को हम मानते हैं, ये नहीं मानते। अभी मेरे नारे लगाए जय भीम, क्यों नहीं बोलते? ये इनको पैसे दे दो, पैसे, 10-10 गाड़ियां दे दो, चोरों को गाड़ियां दे दो, चोरों को। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अनिल झा, आपको बधाई प्रस्ताव पर बोलना है, बधाई प्रस्ताव पर। अध्यक्ष जी, आपको तो बधाई अपने है, सदस्य को नहीं बोलने दे रहे। विपक्ष कितना गैर जिम्मेदार है। मैं विपक्ष के अनिल झा को बुलाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं बधाई प्रस्ताव पर, आप उसको ही नहीं बोलने दे रहे, आप अपने ही सदस्य को नहीं बोलने दे रहे। आपसे ज्यादा गैर जिम्मेदार और कौन होगा? अनिल झा अपनी बात कहेंगे, अनिल झा बधाई प्रस्ताव पर बोलेंगे और सिर्फ बधाई प्रस्ताव पर ही बात कर सकते हैं। अनिल झा, अगर आप नहीं बोलना चाह रहे तो मैं हरीश खुराना अध्यक्ष जी, हरीश खुराना, आपका बहुत ही खेद का विषय है कि विपक्ष के सदस्य को भी खुद नहीं बोलने दे रहे। लोकतंत्र के मतलब इतना गैर जिम्मेदार और मंदिर के अराजकतापूर्ण व्यवहार। मैं विपक्ष के सदस्य को बुलवा रहा हूं, उसे ही नहीं बोलने दे रहे और उसको आंखें दिखा रहे हैं। आप आंखें दिखा रहे हैं अपने सदस्य को कि नहीं बोलना, आप उसको आंखें दिखा रहे हो आप कि नहीं बोलना, अपने ही सदस्य को बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप आपस में लड़ रहे हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपस में लड़ रहे हैं और समय खराब कर रहे हैं। भला आपके सदस्य को बोलने को कहा, उसको आंखें दिखा के मना कर रहे हैं। आप यहाँ पे चर्चा करने आए हैं या यहाँ पर शोर मचाने आए हैं? बैठिए, मैं आपसे घर पर प्रार्थना करता हूँ, बैठिए। आप पूरा देश देख रहा है कि ये विपक्ष के सदस्य जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, ये किस प्रकार के उद्दंड है। मैं आपके व्यवहार को उद्दंड व्यवहार करार देता हूँ। ये उद्दंडता नहीं चलेगी सदन में। बैठिए आप सब लोग, बैठिए मैडम, बैठिए। अध्यक्ष जी, बहुत ही खेद का विषय है, आपने अपने ही सदस्य को नहीं बोलने दिया। हरीश खुराना। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र के इस मंदिर के इस पद पर आपको हरीश खुराना जी आज बोलेंगे। बैठने पर बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं हो। और जिस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो एमसीडी के अंदर हो, चाहे वो संगठन के मामले में हो, चाहे वो इसी नेता के तौर पे, विपक्ष के नेता के तौर पे हो, जिस प्रकार का आपने कार्य किया है, अपने आप में लोगों को सिखाने वाला काम करा है। और मेरे लिए तो बहुत पर्सनल बात है, क्योंकि मैंने अपना राजनीतिक जीवन आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में शुरू किया। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग जो पहली बार चुन के आए हैं, वो आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में हम बहुत कुछ सीखेंगे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई
बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन विपक्ष के इस व्यवहार को हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि आज सिर्फ मामला था आपका धन्यवाद करने का, आपको बधाई देने का। आज इनको याद आ रही भीम की, उस वक्त याद नहीं आई जब ये लोग आपको और विपक्ष को बाहर करते थे, तब अम्बेडकर याद नहीं आए थे। तब अम्बेडकर याद नहीं आए थे जब क्वेश्चन आवर नहीं होते थे, तब इनको याद नहीं आता था। इसलिए ये प्रस्ताव मैं पेश करता हूं कि इन लोगों की घोर शब्दों में निंदा की जाए, जितनी निंदा की जाए। धन्यवाद हरीश जी, धन्यवाद। आप सभी सदस्यों का मैं आभार प्रकट करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं इस महान सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस पद पर आसीन किया है तथा इस सदन को संचालित करने का गंभीर उत्तरदायित्व सौंपा है। यह सदन ऐतिहासिक है तथा यह पद लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं का प्रतीक है। भारत के संसदीय इतिहास के पहले निर्वाचित अध्यक्ष श्री विट्ठल भाई पटेल ने ठीक 100 वर्ष पहले, यानी आज से 100 वर्ष पहले 1925 में इस आसन को सुशोभित किया था। मैं उनको श्रद्धापूर्वक सादर नमन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम उस सभागार में बैठे हैं जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने विराजमान होकर इसे सुशोभित किया था, जिनमें श्री गोपाल कृष्ण गोखले, श्री विट्ठल भाई पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय, श्री सुंदर सिंह मजीठिया, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसी विभूतियां थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी यहाँ 2 बार आए थे। जब यह सभागार दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन बना तो यहाँ पर सरदार गुरमुख सिंह निहाल सिंह, श्री जगप्रवेश चंद्र, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री मीर मुश्ताक अहमद, श्री पुरुषोत्तम गोयल, श्री चरतीलाल गोयल, श्री सुभाष चोपड़ा, श्री अजय माकन, चौधरी प्रेम सिंह, डॉक्टर योगानंद शास्त्री, श्री MS धीर, श्री रामनिवास गोयल जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं ने इस आसन की शोभा बढ़ाई। मुझे विपक्ष की इस भूमिका पर खेद है, इसलिए मैं अपना बाकी का वक्तव्य खड़े होकर पढ़ रहा हूं। बहुत दुख की बात है कि इन लोगों को आसन का भी कोई सम्मान नहीं है। जब अध्यक्ष खड़े होते हैं तो सदस्यों को बैठना होता है। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि पुराने सदनों के सदस्य रहे कई वरिष्ठ नेता निर्वाचित होकर आए हैं, जिनके अनुभव का लाभ हमें निश्चित रूप से मिलेगा। साथ ही कई नए सदस्य भी निर्वाचित होकर आए हैं, जो अपनी मेहनत और कुशल कार्यप्रणाली से दिल्ली के विकास में अपना योगदान देंगे। सत्ता बदलती रहती है, लेकिन सदन की गरिमा, मूल्य और परंपराएं शाश्वत रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी सत्यनिष्ठा से पालन करूंगा। सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों पक्षों के सदस्य मेरे लिए समान हैं। सदन के लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। हम सबको मिलकर दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना है। यही हम सबका संकल्प होना चाहिए। सदन के सदस्यों को पूरे सामंजस्य के साथ कार्य करना चाहिए, तभी वे जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पूरी तरह निर्वहन करने में सक्षम होंगे। विधायकों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता ही वास्तविक सत्ता की अधिकारी होती है। किसी भी विधानमंडल की छवि सदस्यों के आचरण से ही बनती है। सदस्यों को न केवल जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान रखना है, बल्कि उनकी आवाज़ को इस सदन में भी उठाना है। सदन जनता की आशाओं का केंद्र बिंदु होता है, इसलिए सदस्यों को सदन में जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखना है। विधायकों को सदन की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।
महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न पूछने चाहिए और सदन में होने वाली विभिन्न चर्चाओं के दौरान अपने विचार प्रकट करने चाहिए। संवैधानिक नियमों का पालन करना और उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। रचनात्मक भागीदारी और आपसी संवाद विधायी कामकाज के लिए आवश्यक है। आइए हम सब दिल्ली की जनता की समर्पण भाव से सेवा करने की प्रतिज्ञा लें। साथ ही हमारे क्रियाकलापों में लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति सम्मान और आपसी सद्भाव की भावना होनी चाहिए। सदन नियमों से चलता है, हम सब इन नियमों से बंधे हैं। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कार्रवाई के दौरान आप सभी निर्धारित नियमों का पालन करें। मैं आज ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निर्धारित नियमों से अलग किसी भी प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं सदन की नेता श्रीमती रेखा गुप्ता, सभी मंत्रीगण एवं सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि आपने सर्वसम्मति से मुझे चुना और समर्थन दिया। साथ ही मैं इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री अरविंद सिंह लवली के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हम सभी को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमें इतनी शक्ति, धैर्य और विवेक प्रदान करे कि हम आने वाले 5 वर्षों के दौरान दिल्ली की जनता की भलाई के लिए अपना सार्थक योगदान दे सकें। समर्पण भाव, सार्थक चर्चा, सहयोग, संतुलन, सदाचार और समय का अधिकतम सदुपयोग हमारा ध्येय होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सदस्यों, मैं आप सबको सूचित करना चाहूँगा, माननीय सदस्यगण, कुछ सूचना के साथ कि उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए कल दिनांक 25 फरवरी 2025 को 11 बजे तक नोटिस स्वीकार किए जाएंगे। उपाध्यक्ष का निर्वाचन 27 फरवरी 2025 को किया जाएगा। इस बारे में बुलेटिन भी जारी कर दिया जाएगा। कल दिनांक 25 फरवरी 2025 को 11 बजे माननीय उपराज्यपाल महोदय सदन को संबोधित करेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे कल प्रातः 10:45 तक सदन में अपना स्थान ग्रहण कर ले। इसके लिए कोरम बेल नहीं बजाई जाएगी। सभी माननीय सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि दिनांक 27 फरवरी 2025 को नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले लिए जाएंगे। अतः माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों के नोटिस दिनांक 25 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक नोटिस ब्रांच कमरा नंबर 46 में दे सकते हैं। अब सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 25 फरवरी 2025 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।